पर उन्होंने मेरे को डॉक्यूमेंट में बाहर कर दिया। ऐसा क्यों? आप सब चीज़ में पास हो गए थे? हाँ, मैं पास हो गया था, लेकिन देखो ये तो एक प्रकार से सरासर धोखा है। बच्चों को इस प्रकार से नहीं करना चाहिए था। टाइम देना चाहिए था कि अगर तेरे डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती है उसको सुधारने का समय देना चाहिए उनको। इतने मेहनत से आ रखे हैं, इतने मेहनत करके वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इस प्रकार की धांधली मतलब होना एक प्रकार से ठीक नहीं है। या तो अंदर कोई सोर्स चल रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं जो ये अग्निवीर की भर्ती आई है 4 साल के लिए, क्या वो सही है गलत है? वैसे तो गलत ही है, जब जैसे पहले था वैसे होता तो ठीक था। देख रहे हैं नमस्कार सिटी। आज हम फिर से मौजूद है रुड़की के आर्मी कैंट के बाहर, जहां पर अग्निवीर की भर्ती पिछली 10-11 तारीख से लगातार चल रही है। यहाँ पर हमें कुछ गार्जियन मिले जिनके बच्चे आज अग्निवीर में भर्ती के लिए आए हैं। बात करते हैं उनसे। जी सर, कहाँ से आए हैं आप? हम डाडा मंडी से आए। डाडा मंडी से। हाँ, भर्ती के लिए कौन है आपके साथ? मेरा लड़का है। लड़का है। कितने दिन से तैयारी कर रहा था वो? 2-3 महीने से तैयारी कर रहा था। पहला साल है उसका अग्निवीर? पहले साल है। हाँ जी, पहले साल है। अच्छा, तैयारी करने के लिए क्या क्या जरूरी रहता है? तेरे करने बहुत दौड़ भाग सुबह सुबह है, और सुबह शाम दौड़ भाग करता था। और तब अब डॉक्यूमेंट चेक हो रहे हैं अंदर। अच्छा, क्या लगता है क्या आप भर्ती क्लियर कर पाएगा? अब वो सब उम्मीद तो है मेरे को, साहब कर देगा। हाँ। तो कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं जो ये अग्निवीर की भर्ती आई है 4 साल के लिए, क्या वो सही है गलत है? वैसे तो गलत ही है, जब जैसे पहले था वैसे होता तो ठीक था, मगर इसमें तो अब क्या करें, मजबूरी है, रोजगार है नहीं कुछ। अच्छा, अगर जैसे 4 साल की भर्ती है, 4 साल पूरा कर लेता है एक जवान अपना फौज में, उसके बाद क्या रहता है उसका? वो सब जो भी अमाउंट मिल जाता, बाकी कुछ नहीं। पेंशन वगैरह कुछ नहीं है। पेंशन नहीं बनती कुछ? जो भी टोटल अमाउंट होगा एक ही बार मिलेगा। अच्छा, और जो 4 साल के बाद का उसका फ्यूचर रहता है, उसका क्या रहेगा फिर? वो उसका अपने हाथ में है, वो क्या करे क्या ना करे। अच्छा, वो मतलब सरकार की तरफ से कोई फंड वगैरह नहीं है नौकरी का, जैसे कि यहाँ से? कुछ भी नहीं। तो आपको क्या मानना है, अग्निवीर गलत है सही है? ठीक भी है, उससे और लोगों को भी मौका मिलता है। नहीं, जैसे कि अभी हमारी 2-3 दिन पहले हम कवरेज करने के लिए आए थे, एक भाई साहब से बात हुई, वो फौज से रिटायर्ड थे, तो उन्होंने बताया कि मुझे 30 साल हो गए लेकिन मैं आज भी फिट हूँ। क्या जो अग्निवीर का बच्चा होता है, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट आए थे लोगों के, उन्होंने कहा था कि जो अग्निवीर का बच्चा होता है कि वो 4 साल के बाद अनफिट हो जाता है, कि इस वजह से अग्निवीर निकाली गई। ऐसा कुछ नहीं है, अनफिट कैसे हो जाएगा वो? नहीं तो फिर 4 साल के लिए क्यों रखा गया? उसके बाद भी तो कुछ होना चाहिए। ये तो गवर्नमेंट देगी, इसका जवाब हम क्या बताएं। आपको क्या लगता है, सही है गलत है? सही है, इससे और लोगों को भी मौका मिल जाता है जॉब करने का। आप क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, भी यही बोलेंगे। वैसे तो वो सही है, वैसे पहले जैसा था तो वो बहुत बढ़िया था। जैसे होते थे, मतलब 15-20 साल में रिटायर होते थे। पहले क्या था? पहले का कैसा? पहले ऐसे होता ना, जब भर्ती होते थे 18 साल 20 साल के। जैसे एक बार फौज में भर्ती हो गए तो 18 साल की जॉब रहती थी। 18-20। और फिर उसके बाद तो अब पेंशन हो जाती थी, अपनी मर्जी से आए तो पेंशन हो जाती थी। अच्छा, पहले ये था कि अगर 18 साल पूरे हो गए तो उसकी मर्जी है वो रिटायरमेंट ले या ना ले। 18 साल बाद रिटायरमेंट लेता तो पेंशन बन जाती। हाँ, पेंशन बन जाती है, ये होता है ना। तो आपका बच्चा अभी अंदर गया हुआ है, क्या दौड़ हो गई उसकी? दौड़ हो गई, अब डॉक्यूमेंट चेक हो रहे ना। अभी हमारे साथ कुछ लोग और जुड़ चुके हैं अग्निवीर भर्ती को लेकर ही, इनसे भी जानते हैं क्या सही है या गलत है। जी सर, आप ही बता दीजिए, पहले तो आप भर्ती करने के लिए आए हैं, आपका पहला साल है, आप पहले भी आप भर्ती के लिए ट्राई कर चुके हैं? नहीं, ये पहली बार है मेरा। पहली बार है। कितने दिन से तैयारी कर रहे थे? मैं लगभग जून से कर रहा था, इसी साल में जून। क्या 1 साल 6 महीने में हो जाता है क्या तैयारी के लिए बंदा फिट? देखते हैं अब क्या होता है। अच्छा, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है? क्या चीज़? रिक्वायरमेंट क्या क्या रहती है अंदर फिर वो सिलेक्ट होने के लिए? अंदर तो पहले तो रनिंग होगी, वही 1600 मीटर आपकी। उसके बाद वो होंगे पुलअप्स होंगे बस, और उसके बाद जिग जैग बैलेंस होगा, और 9 फीट का वो होगा गड्ढा, उसको पार करना है। लो, बस यही होता है फिजिकल में। तो उसके बाद फिर डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या रहता है? वही आपका आधार कार्ड वगैरह होगा, 10th 12th की मार्कशीट होगी, और वही आपका डोमिसाइल वगैरह सब वही डॉक्यूमेंट लगेंगे। अच्छा, क्वालिफिकेशन जो होती है वो कितनी, लगभग कम से कम कितनी होनी चाहिए? 10th पास होना चाहिए। हाँ, जीडी के लिए तो 10th होता है। अच्छा, जो अग्निवीर की ये कानून बना, सरकार ने बनाया, क्या आप इससे सहमत है, सही है या गलत है? अब
वैसे तो गलत ही है, मतलब हमें तो गलत ही लगा, पर अब उन्होंने भी कुछ सोच समझ के ही किया होगा, है ना, तो अब कुछ बोल नहीं सकते बाकी तो। 4 साल की रहती है इसमें अग्निवीर जो है। हाँ जी, बोल तो 4 साल की है अभी तो। 4 साल के बाद क्या रहता है फिर एक जवान के लिए? 4 साल के बाद तो अभी तो वही 25% अंदर रहेंगे कि बाकी 75% बाहर आ जाएंगे, फिर देख जो अंदर रह गए वो तो फौज में भर्ती हो गए आगे के लिए, और जो 75% बाहर आ गए उनका क्या फ्यूचर रहता है फिर 4 साल के बाद? उनको पता नहीं, उनके लिए शायद 10% रिजर्वेशन मिलेगा बाद में, जो बाद में कहीं जाना चाहेंगे उस सरकारी उसमें, तो शायद किस तरीके का रहता है वो? पता नहीं, वो तो अभी हमें भी नहीं पता। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमारी कुछ लोगों ने बताया था कि किसी होम गार्ड के लिए, सिक्योरिटी गार्ड के लिए रखा जाता है। पता नहीं, वो तो पता नहीं। क्या हमारे आपसे एक सवाल है, अगर ये चीज़ सही है तो क्या हमारे देश का जवान एक होम गार्ड के लिए रहेगा क्या? नहीं, वो तो जी सर, आप क्या कहेंगे अग्निवीर को लेकर? अग्निवीर को लेकर जो ये योजना चलाई मोदी जी ने, कुछ वर्ग के लिए तो बढ़िया है, और जो ग्रामीण क्षेत्रों के वो हैं उनके लिए तो गलत है, क्योंकि 4 साल बाद जब बच्चा 26 साल में घर आ जाएगा तो उसके सामने कई विषम परिस्थिति आएगी। जैसे गांव में नौकरी नहीं मिलती है तो फिर वो कंपनियों में धक्का खाएगा, सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे, जैसे आप होम गार्ड के या पीआरडी के तौर पे। क्या जवान, यही सबसे बड़ा सवाल है जनता का, क्या एक जवान जो होता है फौज का जवान, क्या वो 4 साल के बाद होम गार्ड के लिए रहता है क्या वो इतना अनफिट हो जाता है? हाँ, तो जब उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो जाने के लिए मजबूर हो जाएगा वो। अपने उसने बच्चे पालने हैं तब तक उसकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे तो पीआरडी में होम गार्ड में जाने के लिए मजबूर हो जाएगा वो। क्या मजबूरी है एक तरीके से? मजबूरी है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो अग्निवीर आने के बाद जो कानून आया वो सही है, जो अग्निवीर से पहले था वो सही है? हमारे हिसाब से अग्निवीर को 75% परमानेंट करना चाहिए। तो जो 25 है, जो अपने हिसाब से नहीं चल पाते वहाँ किसी भी चीज़ में पीछे रह जाते, पर 75% को परमानेंट नौकरी देनी चाहिए। अच्छा, आपका मानना है कि इसको पलट देना चाहिए, 25 इधर कर दे और 75 इधर कर? हाँ जी, हाँ जी, 75% परमानेंट करना चाहिए। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? हमारे ये सतपुली से। तो भर्ती के लिए कौन आया आपके साथ? हमारा बालाकार रखा है। अभी कहाँ है अंदर? ना, अभी तो उसकी भर्ती कल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कितने समय से तैयारी कर रहा था वो कर रहा है ये सितंबर अक्टूबर से। हाँ जी। अच्छा, तो लोग मतलब इतने कम समय में तैयारी कर कर आ रहे हैं, क्या वो फौज के लिए तैयार हो पाएंगे या नहीं? अगर जिस हिसाब से जो तैयारी करेगा तो शाम सुबह करेगा तो हो सकता है 4 महीने में। 4 महीने में हो सकता है? दौड़ का हो जाएगा। हमारे देश के जवानों के लिए सही आया है या नहीं? सही भी है, गलत भी है। वैसे पहले ठीक था, मतलब पहले ठीक था। पहले क्या रहता था? पहले ये था कि परमानेंट था, पेंशन थी। अब कुछ नहीं है। 4 साल के बाद बंदा क्या करेगा, वो बेरोजगार है, तब जाके करना पड़ रहा है। 4 साल के बाद कोई पेंशन वगैरह भत्ता कुछ नहीं है सरकार की तरफ कुछ नहीं है जी। और जो सरकार जैसे कि पहले था कि कोई रिटायर हो गया तो उसका पेंशन बन जाती थी और उसको जो इकट्ठा भत्ता मिलता था वो भी इस बार नहीं है कुछ अग्निवीर? कुछ नहीं है ऐसा जी। तो एक तरीके से तो अग्निवीर बेकार हुई फिर जवानों के लिए। हाँ, तो बेरोजगारों के लिए क्या करना है? 4 साल थोड़ा 10% मिल जाएगा, क्या पता बाद में। ये तो क्या कहना चाहेंगे आप, जो जवान यहाँ पर भर्ती के लिए आए हैं या और भी लोग तैयारी कर रहे हैं, वो उनका सपना यहीं पर टूट कर रह जाता है कि 4 साल में क्या करेंगे? इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, क्या कहना, मतलब वैसे ठीक ही है। मतलब आप किसकी भर्ती के लिए आए थे यहाँ? ये लड़का है मेरा। आपका लड़का ही है? अच्छा अच्छा, कितने समय से तैयारी कर रहा था वो? अभी तो 4-5 महीने से तैयारी कर रहा है वो। क्या लगता है निकाल पाएगा? हाँ, निकाल भी सकता है, वैसे ठीक है। अभी हमारे साथ एक जवान मौजूद है जो कि भर्ती करने के बाद बाहर आए हैं, उनसे जानते हैं अंदर क्या चल रहा है, किस तरीके का माहौल है। जी बताएंगे आप थोड़ा अंदर क्या चल रहा है अग्निवीर भर्ती को लेकर? अंदर तो सही है, पर उन्होंने मेरे को डॉक्यूमेंट में बाहर कर दिया। जैसा कि आप सब चीज़ में पास हो गए थे? हाँ, मैं पास हो गया था, लेकिन उन्होंने डॉक्यूमेंट में बाहर कर दिया मेरे को 10th के मार्कशीट के चक्कर में। क्या कमी रही है आपकी डॉक्यूमेंट्स में? उसमें 10th की मार्कशीट में मैं 13 इंग्लिश में 30 मार्क्स मिले थे और उन्होंने बोला कि 33 मार्क्स होने चाहिए थे और मेरे ग्रीस 3 नंबर ग्रीस मिली थी। तो मैंने बोला कि मैं तो पास हूँ और उन्होंने बोला रियल कार्ड में लिखानी है कि 3 नंबर ग्रेस में लिखी, तो इस कारण से मेरे को बाहर किया और मेरे को टाइम नहीं दिया कि जिससे मैं डॉक्यूमेंट सही करूं। अच्छा, जिसको आप अपना एक्सप्लेन कर पाए उस चीज़ का आपको समय नहीं दे पाए? ऐसा टाइम नहीं दिया गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्या लगता है आपको?
लड़के ज़्यादा हैं इसके लिए शायद, पता नहीं। तो लगभग कितने लड़के होंगे अभी अंदर? हमारे ग्रुप में तो 300 350 तक हो गए थे अंदर, मतलब कि 100 में से 30-40 हुए थे अंदर। आपके साथ कौन कौन है? मेरे साथ मेरे जीजा जी हैं। देखो, ये तो एक प्रकार से सरासर धोखा है। बच्चों को इस प्रकार से नहीं करना चाहिए था। टाइम देना चाहिए था कि अगर तेरे डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती है उसको सुधारने का समय देना चाहिए उनको। और एकदम से ऐसा नहीं किया, ज़बरदस्ती उससे भी ये करा कि तू इस पर लिख के दे कि भाई तू बाहर हो गया है। करने का टाइम नहीं। कोई भी टाइम नहीं दिया इन्होंने कि मतलब अपनी तो मतलब डॉक्यूमेंट्स को सुधार दे। और फिर हमने बोला कि भाई उनसे बात कर ले, जिससे कि अगर गलती हो रखी है डॉक्यूमेंट, जबकि डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती नहीं है, पास हो रखा है, पासिंग मार्क्स हैं उसके, सब कुछ हो रखा है, लेकिन उन्होंने इसी बात पे ये कर दिया है कि नहीं तेरे 30 नंबर हैं इसमें और तो मतलब बाहर जा सकता है। तो हम इसी में हमने कहा कि बात करते हैं हम, कोई जो यहाँ पे भर्ती अधिकारी है या कोई सीओ साहब हैं उनसे बात करते हैं। क्या है कि कम से कम टाइम तो देना चाहिए कि जिससे हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई वाकई में हम सही हैं, हमें ज़बरदस्ती तुम बाहर कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इसी सिलसिले में हम आगे बात करेंगे उनसे। तो आप कहाँ से आए हो? सबसे पहला सवाल तो ये है। हाँ, हम चमोली गढ़वाल से आ रखे हैं, उत्तराखंड से ही हैं। तो उत्तराखंड सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे इस बच्चे को लेकर? इसने मेहनत भी की है और ये पास भी है आप बता रहे हैं, और इसके साथ ऐसा जो हुआ है, क्या अपील करना चाहेंगे आप उत्तराखंड सरकार से? सरकार से तो हम ये कहना चाहते हैं कि बच्चे इतने मेहनत से आ रखे हैं, इतने मेहनत करके वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इस प्रकार की धांधली मतलब होना एक प्रकार से ठीक नहीं है। या तो अंदर कोई सोर्स चल रहे हैं जिससे कि जिसका कोई सोर्स नहीं है उसको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। तो हम सरकार से ये कह रहे हैं कि भाई साफ सभी से भर्ती हो और जो भी हो क्लियर हो। और जैसे इस प्रकार के अगर कोई भी दिक्कत आती है डॉक्यूमेंट्स में, उसके लिए वो उनको समय दें, थोड़ी समय देना चाहिए था। अच्छा, अगर जैसे बच्चों की भर्ती चल रही है, अंदर कोई गार्जियन भी साथ जा रहा है या नहीं अंदर? अभी तक तो हाँ, अभी तक तो कोई नहीं गया, साथ कोई नहीं गया, बस वही जा रहा है जो जिसकी भर्ती है वही अंदर जा रहे हैं।